बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप किस तरह मटरों को स्टोर कर सकते हैं। 6 माह के लिए, 1 साल के लिए आप इसको रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मियों के सीज़न में हम मटर जो है वो कम अवेलेबल होते हैं, तो आप सर्दियों के सीज़न में इसको निकालें और स्टोर करें। तो चले चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना क्या है। उसके लिए हमने ये मटर लिए हैं, हमने इस तरह के मटर लिए हैं। ये देखें, लंबाई में ये थोड़े से बड़े मटर हैं आम मटर जो होते हैं उनसे। तो मार्केट में 2 तरह के आते हैं, एक लंबाई में और एक नॉर्मल साइज़ के होते हैं। तो आपने इस तरह के मटर ले लेना, क्योंकि इसमें ये देखें, मैंने इसको ओपन किया है तो देखिए इसमें जो है दाने फुल हैं, तो इस वजह से हमने ये वाले लेने हैं, क्योंकि ये भरे हुए मटर होते हैं। तो हमने इनको निकाल लिया था। तो अब करना क्या है, अब हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ, देखें, जी हाँ, अब हमने इसमें से जो हमें दाने ख़राब लगते हैं वो निकाल लेने। ख़राब दाना इसके अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि इससे ये होगा, हमने ये स्टोर करने हैं, तो इसलिए ख़राब दाना इसके अंदर नहीं रहने देना। इससे ये क्या होगा कि अगर कोई भी ख़राब दाना इस पर रह जाएगा वो बाकी के मटर भी ख़राब कर सकता है। तो हमने सारे जो ख़राब मटर हैं वो इसमें से निकाल लेने हैं, अलग कर लेने हैं। तो जी हाँ, अब ये साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऐड कर दिया है पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। तो उसके बाद हम देखें जी, पानी जो है इसमें साइडों पे बबल आना शुरू हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 टेबल स्पून शुगर। शुगर हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है और हम चाहते हैं कि हमारे मटरों का कलर चेंज ना हो और इसी तरह रहे जिस तरह है। तो इसलिए हमने इसमें ऐड कर दी है 2 टेबल स्पून शुगर, ताकि हमारे जो मटर हैं उनका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट रहे और इसका कलर भी। तो पानी में जो है बॉयल आ चुका है। अब हमने जो मटर निकाल के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने मटर ऐड किए, छोटे छोटे से जो दाने उसमें मटरों के अंदर होते हैं वो जो ऊपर आ गए। अब हमने इसको निकाल लेना है और बाकी के जो अच्छे सही वाले जो मटर थे वो जो है सारे नीचे बैठ गए और ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आएंगे। तो हमने इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो जब तक ये मटर ऊपर ना आ जाए सारे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मटर हैं वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहे हैं और जैसे जब तक ये सारे ऊपर नहीं आ जाते हैं हमने इसको कुक कर लेना है। तब तक करीबन 2 मिनट लगेंगे इसको इस तरह इस प्रोसेस में। तो ये देखिए हमारे मटर जो ऊपर आना शुरू हो गए हैं। जो मटर नहीं ऊपर आए, 2 मिनट जो कंप्लीट होते ही ये जो है ऊपर आ जाएंगे। हमने इसको 2 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। हमने इसको पकाना नहीं, चाहे पानी में बॉयल आए या ना आए, हमने इसको 2 मिनट के बाद इसमें से निकाल लेना है। तो ये देखिए जी, सारे मटर जो है वो ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं नीचे वाले भी जो सारे मटर हैं वो ऊपर आ चुके हैं। अब हमने इसको ज़्यादा देर इसमें नहीं रहने देना, इसको निकाल लेना है। तो हमने किसी छलनी लेनी है और छलनी में इनको निकाल देना है। सारे मटरों को निकाल लेंगे। तो इसी के, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मटरों को हमने निकाल लिया है और हमने इसको इसके ऊपर ठंडा फ्रीज़र का पानी डालना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ठीक है, ये कुकिंग की तरफ ना आ जाए। तो अब हमने ठंडा पानी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट इसी में रहने देंगे जब तक ये ठंडे ना हो जाएंगे, फिर पानी को निकाल लेंगे। तो जी हाँ, पानी हमने निकाल लिया है। अब हमने इसको ड्राई होने का वेट करना है। जैसे ही मटर ड्राई होते हैं तो अब फिर हम बताते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये देखिए सारे मटर जो है हमारे ड्राई हो चुके हैं। अब करना क्या है, आप हमने एक ले लेना है एयर टाइट कंटेनर। अगर आपके पास कंटेनर अवेलेबल ना हो, आप घर में ज़िपलॉक बैग है या कोई भी शॉपिंग बैग जो होते हैं, थैलियाँ प्लास्टिक की, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कंटेनर है तो कंटेनर इस्तेमाल करें। तो मैंने ये ऐड कर दी है मटर अपने कंटेनर में और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर मैं इसको निकालूँ तो इसके जो मटर हैं वो एक साथ जुड़े ना हों, तो ये अलग अलग हों, इसलिए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको एयर टाइट करके फ्रीज़र में रख देना है ओवरनाइट के लिए। ठीक है, ओवरनाइट के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छे से एयर टाइट कर दिया है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओवरनाइट के बाद इसकी कंडीशन जो है इस तरह है। देखें जी, हमने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ किया है। ये देखें हमारे जो दाने हैं वो अलग अलग हैं। तो ये इसी तरह हम इस वजह से है क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल इसका इस्तेमाल किया है। तो आप इसको जब चाहे खा सकते हैं, साल साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।